हेलो एंड आई वेलकम यू ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारे टाइम एंड वर्क के जो 10 क्वेश्चन रह गए थे अब हम उन्हें डील करेंगे सीधा। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है और इस क्लास का 21 क्वेश्चन जो है वो है हमारा, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में असेंबल कर सकती है जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में असेंबल कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 60 खिलौनों को जोड़ने में उन्हें कितना समय लगेगा। भाई गीता जो है वो एक खिलौने को 10 मिनट में असेंबल कर देती है, ठीक है। और सुधा जो है वो उसी खिलौने को 15 मिनट में असेंबल कर सकती है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क मेरा यहाँ पे 30 हो गया। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो ये 1 मिनट में कितना काम कर रही है, ये 1 मिनट में 3 काम कर रही है गीता। सुधा जो है 1 मिनट में 2 काम कर रही है। अगर मैं ऐसे देखूं, ये तीन 1 मिनट में तीन 1 मिनट में तीन 10 मिनट में 3 काम करिए, 15 मिनट में 2 काम करिए। तो मैं अगर ये बोलूं कि 30 खिलौने हैं, 30 खिलौने हैं और एक खिलौना 1 मिनट में 5 काम कर रहे हैं, तो एक खिलौने को कितने मिनट में करेंगे तैयार? 6 मिनट में। तो एक टॉय जो है हमारा यहाँ से 6 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर एक टॉय जो है हमारा 6 मिनट में तैयार हो रहा है और हमें टोटल 60 खिलौने तैयार करने हैं, तो यानी कि 60 खिलौने तैयार करने, 1 मिनट में 6 खिलौने तैयार हो रहे हैं, यानी कि 360 मिनट में खिलौने तैयार हो जाएंगे। या फिर 360 मिनट को मैं 6 आवर लिख सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। गीता जो है एक खिलौने को 10 मिनट में तैयार करती है, सुधा जो है उसी खिलौने को 15 मिनट में तैयार करती है। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क 30 हो गया। तो ये 1 मिनट में 5 काम करेंगे और ये 1 मिनट में 2 काम करेगा। ये 10 मिनट में 5 काम 3 काम करेगा। गीता और सुधा जो है 15 मिनट में 2 काम करेगी। तो अगर मैं एक टॉय को निकालना चाहूं कि एक टॉय कितनी देर में बनेगा, तो 30 काम जो है वो 5 में हो रहा है, तो एक टॉय जो है वो 6 मिनट में बन जाएगा। भाई 30 काम जो है वो 5 में हो रहा है, 5 प्रति के हिसाब से हो रहा है, तो 6 मिनट में एक टॉय बन जाएगा। एक टॉय अगर 6 मिनट में बन जाएगा तो 60 टॉय कितनी देर में बनेंगे? 360 मिनट में। 360 मिनट यानी कि 6 घंटे में बन जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ को चलते हैं। 22 हमारा क्या कह रहा है? 22 हमारा कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 6 दिनों तक कार्य करता है और चला जाता है। और फिर बी ने इसे 10 दिन में पूरा किया। भाई ए जो है एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर 12 दिन तक लगा रहे तो उस काम को पूरा कर देगा। लेकिन ए ने तो 6 ही दिन काम करा। 6 दिन काम करा तो बचा हुआ 6 दिन काम और करता तो पूरा काम हो जाता। लेकिन बचा हुआ 6 दिन तो उसने काम करा नहीं। बचा हुआ जो 6 दिन का काम था उसका, वो बी ने करा। तो बी ने 10 दिन काम करके वो काम खत्म कर दिया। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि 6 दिन का ए का काम जो है वो बराबर है 10 दिन का बी के काम के। यहां से मैं रेशो ले सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ए रेशो बी आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। यानी कि मेरे को यहाँ से ए और बी का रेशो मिल गया 5 और 3 का। मेरे को पता है मेरे को पता है कि ये जो ए है 12 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा काम जो है 12 × 5 है। 12 × 5 टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी। अगर टोटल काम मेरा 12 × 5 है तो उसने आगे क्या बोला, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। भाई मेरे को पता चला टोटल वर्क तो 60 है। 60 को करने के लिए ए और बी दोनों लगने चाहिए, तो 5 और 3 8 एक दिन में काम करेंगे। तो 60 काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। 7.5 डेज में हमारा यहाँ पे ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी मिलकर एक काम को क्रम से x 30-45 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई मेरे को टोटल वर्क इमेजिन करने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है, या 2 व्यक्तियों का, 2 मशीनों का, किसी भी 2 का होना जरूरी है। तो मेरे को यहाँ पता चला ए एक है, एक बी है, एक सी है। ए जो है वो x काम कर रहा है, x दिन में कर रहा है। बी 30 दिन में कर रहा है और सी जो है वो 45 दिन में काम को खत्म कर रहा है। ठीक है। आगे की कार्रवाई मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं ये बोल देता हूँ कि मैं अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूं बी और सी का, तो मैं यहीं से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। मैंने मान लिया टोटल वर्क 90 है, तो 30 के हिसाब से ये एक दिन में 3 काम करेगा और 45 के हिसाब से ये
एक दिन में 2 काम करेगा। अभी मैं ए को x ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब उसने बोला बी और सी ने 6 दिन तक कार्य किया। बी और सी ने, यहां से यहां तक उसने बोला बी और सी ने 6 दिन तक एक साथ कार्य किया। भाई बी प्लस सी ने 6 दिन तक जो कार्य किया तो कितना कार्य कर लिया होगा? बी 3 काम कर रहा है, सी 2 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में तो दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 30 काम को खत्म कर लेंगे। 30 काम यहाँ पे हो गया। शेष कार्य ए द्वारा 12 दिन में पूरा करा गया। शेष कार्य को ए ने 12 दिन में पूरा करा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 ए बराबर में होगा 90 माइनस में 30, क्योंकि 30 काम तो ये कर चुके, बचा काम 60 है। 60 जो है 12 ए ने करा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। अब उसने क्या पूछा? x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा? भाई ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 90 काम कितने दिन में खत्म करेगा? 90 बटे में 5, जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 18 डेज। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पुरुष ए और बी प्रत्येक अकेले प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। दो पुरुष हैं ए और बी, प्रतिदिन 12 घंटे काम कर रहे हैं और कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कार्य के निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी, ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में, आगे इसने कंडीशन दी कि ए और बी काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे? कि वैकल्पिक दिन ए से स्टार्ट होंगे, यानी कि एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है। वैकल्पिक दिनों में ए और बी काम करेंगे, ए से काम शुरू होगा और ए 8 घंटे काम करेगा और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, यानी कि ए जो है वो 8 घंटे काम करेगा और बी जो है वो 6 आवर्स काम करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों 2 दिन में मिला के 14 घंटे काम करेंगे, 14 आवर्स, ठीक है। अगर मैं काम देखूं तो इसने मेरे को कंडीशन ऐसी दी नहीं है जिससे कि मैं दोनों का अलग अलग मान सकूं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए और बी एक्चुअल में बराबर ही हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे ए और बी बराबर ही हैं। तो मैं बोलूं अगर ए और बी 12 घंटे लग के, या ए या बी 12 घंटे प्रतिदिन लग के 20 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, यानी कि 240 घंटे का काम है एक्चुअल में, और एक दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं, 2 दिन में मिला के 14 घंटे काम कर रहे हैं। भाई 2 दिन में अगर 14 घंटे मिला के काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसे 14 से डिवाइड करूं, 14 एकम 14 बच गया 10, 14 सत्ते 96 बच गया, 14 सत्ते 98, तो 17 तो पूरे आ गए मेरे पास। और क्या बचा मेरे पास बचा 2/14। भाई मेरे को पता है, क्योंकि मैंने 2 दिन का लिया था ये 14, तो मेरे को पता है ये तो दुगुना हो जाएगा, 17 × 2, ठीक है। और ये क्योंकि 14 घंटे 2 दिन में काम कर रहे थे, तो मैं इसमें अगर 14 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ से 2 घंटे और मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 34 डेज और 2 आवर्स में मेरा ये जो काम है, ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसने पूछा गया है यदि कार्य को पूरा करने के लिए x दिन और y घंटे लगे, x दिन यानी कि 34 दिन और y घंटे यानी कि 2 घंटे, तो x और y का मान याद करो, 34 और 2 मेरा पहले ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इन सबके ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। 25 की तरफ को चलते हैं। एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन के लिए 12 दिनों में कर सकता है, बी प्रतिदिन 7 घंटे के लिए 8 दिनों में कर सकता है। भाई ए जो है एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन लग के 12 दिन में कर सकता है, वहीं जो बी है वो 7 घंटे प्रतिदिन लग के 8 दिन में कर सकता है। तो काम तो बराबर है, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो मैं यहाँ बराबर डाल देता हूँ। a मल्टीप्लाई में 6, h मल्टीप्लाई में 12 डेज बराबर में b मल्टीप्लाई में 7, h मल्टीप्लाई में 8 डेज। यहां से मेरे को इनका रेशो आ जाएगा एफिशिएंसी का, तो d से d खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा, ठीक है। d से d खत्म हो गया, h से h खत्म हो गया, और उसके बाद क्या घटा, 4 × 3 = 12, बच गया 2 से कट जाएगा ये 3 बार,
3, यानी कि 9A बराबर में 7B के है। तो मैं अगर A रेशो B के वर्ग के रेशो की बात करूं तो 7 और 9 है। ठीक है, अब उसने आगे बोला एक दिन में 9 घंटे एक साथ काम करते हुए उन्होंने कार्य कितने समय में पूरा कर लेना है। ठीक है, कितने समय में पूरा करेंगे, ए और बी दोनों 9 घंटे कार्य करके। दिन पूछे मेरे से, लेकिन मेरे को यहाँ पे टोटल वर्क तो चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, मैं किसी भी कंडीशन से निकाल लूंगा। मैंने ये वाली कंडीशन उठाई, मेरे को पता है ए जो है 6 आवर वर्क करके डेली 12 दिन में काम खत्म कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर निकालूंगा तो ए की जगह मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि डी और एच आपस में यहाँ कट जाएंगे, डी और एच। तो मैं डायरेक्ट इसे यहाँ लिख देता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, ए और बी कुल मिला के एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 16 की वैल्यू डाल दी, 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12। अब 9 से काट लेते हैं, 9 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 दूनी 16। तो x बराबर आ गया मेरा 7/2, जो कि है मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस एक कार्य को करने में लगे हुए थे। इस शर्त पर कार्य करते हैं कि पी क्यू आर एस क्रम से पी सोमवार और मंगल काम करता है, क्यू मंगल और शुक्रवार काम करता है, आर बुधवार और शनिवार काम करता है, और एस सिर्फ रविवार काम करता है। ठीक है, चारों के दिन दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, यह कार्य सोमवार को शुरू होता है, सोमवार को शुरू किया जाता है और 15वें दिन खत्म कर लिया जाता है। ठीक है, 15 दिन का लैप है, जो सोमवार ही था, सोमवार से शुरू हुआ था, सोमवार को एंड हुआ। भाई मेरे को बता 15 दिन में, क्योंकि सोमवार से ही शुरू हुआ और सोमवार को ही खत्म हुआ, तो एक सोमवार बीच में हो रहा होगा, तो 3 तो सोमवार हो गए। ठीक है, 15 दिन में 3 सोमवार हो गए। बाकी दिन कितने होंगे भाई, रविवार तो आए होंगे 2, संडे तो आए होंगे हमारे कितने, 2, हमारे ये मंडे तो आ गए 3, और अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे तो दोनों बीच में ही आए हैं, तो 2 संडे आए होंगे। बाकी दिन आए होंगे हमारे 3-3, फिर बाकी दिन जो हमारे वो 3-3 आए होंगे। बाकी दिन हमारे अगर 3-3 आए होंगे तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि पी ने जो है वो 5 दिन काम करा होगा, क्योंकि 3 तो सोमवार का काम करा, 3 सोमवार काम करा और 2 गुरुवार काम करा, 3 सोमवार काम करा और 2 गुरुवार काम करा। बाकी दिन 2 ही आए होंगे, सॉरी 2 आए होंगे ना। ठीक है, 2 आए होंगे, तो 5 दिन पी ने काम करा होगा। क्यों ने ऐसी, क्योंकि मंगलवार काम कर रहा है और शुक्रवार काम कर रहा है, तो 2 मंगल आए होंगे, 2 शुक्र आए होंगे, 4 दिन इसने काम करा होगा। आर ने भी ऐसी काम करा होगा, बुध भी 2 आए होंगे, शनिवार भी 2 आए होंगे, तो 4 दिन काम करा होगा। ऐसी संडे की अगर मैं इसकी बात करूं, पी क्यू आर एस की बात करूं, तो संडे तो सिर्फ 2 ही आए हैं। संडे तो सिर्फ, क्योंकि वो खाली इतवार को काम कर रहा है, वो खाली रविवार को काम कर रहा है, तो संडे तो सिर्फ 2 आए हैं। अब उसने आगे कहा यदि इस कार्य को करने के संबंध में पी क्यू आर एस की क्षमता 1, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 4 है, तो आर बिना विराम के अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ भाई, 5 दिन इसने काम करा और प्रतिदिन 1 दिन काम करा, तो 5 काम, 4 दिन, 4 काम प्रतिदिन करा और 2 दिन काम करा, 4 दिन, 4 प्रतिदिन काम करा और 2 दिन काम करा, तो यहाँ 8, ऐसी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 12, 8 दूनी 16, 28 और 5 33। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं रेशोज के हिसाब से 33 आ गया। और क्वेश्चन ने जो पूछा है वो हमसे पूछा है कि आर बिना विराम के काम करे, तो आर जो है एक दिन में 3 काम करता है, आर जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 33 काम को करने में आर को कितना समय लगेगा, आर को हमारे
11 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 रुपए कमा सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे बोला कि 5 मेल प्लस में 6 फीमेल, ऐसी कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिख लो। 6 डेज में 10,500 रुपए कमाते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला हमसे कि 8 मेल प्लस 12 फीमेल 8 दिन में 24,800 रुपए कमाते हैं, ठीक है। अगर ये 6 दिन में 10,500 कमा रहा है तो अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं तो एक दिन का आ जाएगा, 1 डे का आ जाएगा। 6 कम 6 कितना बच गया, 4 45, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 1750, यानी कि 5 मेल प्लस 6 फीमेल एक दिन में 1750 रुपए कमा रहे हैं। ऐसी अगर इसे भी 8 से डिवाइड कर दूं, 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 मेल प्लस 12 फीमेल एक दिन में कितने कमा रहे हैं, 8 8 या 24 और 8 एक कमा 3100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वो कैसे लाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे किसी भी मेल को या फीमेल को या यहाँ के मेल फीमेल को आपस में बराबर कर दूं, मेरे को यहाँ पे 6 फीमेल दिखाई दे रहा है, मेरे को यहाँ पे 12 फीमेल दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों तरफ 12 फीमेल बना लेता हूँ। तो मैं इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा, अभी डे का कोई काम है नहीं तो मैं इनको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि 10 मेल प्लस में 12 फीमेल जो है एक दिन में कितना का पैसा कमा रहे, 17 दूनी 34, 3500 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया। 8 मेल प्लस में 12 फीमेल एक दिन में 3100 रुपए कमा रहे हैं। अब जब मैंने इनको माइनस करा तो माइनस 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 हो गए, तो यहाँ पे मेरे को 400 मिल गया। 400 12 फीमेल से 12 फीमेल कट हो गई, यहाँ से मेरे को 2 मेल मिल गए। 2 मेल एक दिन में 400 रुपए कमा रहे हैं, तो एक मेल एक दिन में 200 रुपए कमा रहा है। अब एक मेल मेरे को एक दिन में 200 रुपए कमा के दे रहा है, तो मैं यहाँ से फीमेल निकाल सकता हूँ कि एक फीमेल कितना कमा रही होगी। मैंने कोई सी भी इक्वेशन उठा ली, मैंने पहली वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली, तो मेरे को पता है कि 5 मेल, क्योंकि मेल एक दिन में 200 रुपए कमा रहे हैं, प्लस में 6 फीमेल मिलके हमारे कितने कमा रहे हैं, मिलके हमारे 1750 रुपए कमा रहे हैं। तो मैं अगर इस 1000 को इधर जाके माइनस कर दूं तो 6 फीमेल बराबर में 750 रुपए कमा रही है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल 750 बटे 6 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, एक फीमेल एक दिन में 125 रुपए कमा रही है। अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे से क्वेश्चन ने जो पूछा है, मेरे को यहाँ से दोनों चीजें मिल गई, एक मेल कितना कमा रहा है, एक फीमेल कितना कमा रहा है। क्वेश्चन ने मेरे से डिमांड करी है कि 7 मेल प्लस में 10 फीमेल 26,500 रुपए कितने दिन में कमाएंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक दिन में कितना कमाएंगे। अगर 7 मेल है और एक मेल 200 रुपए कमा रहा है, 10 फीमेल है और एक जो फीमेल है 125 रुपए कमा रही है, तो 7 दूनी 1400 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं और 1250 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, यानी कि 2650 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। इतने रुपए कितने दिन में कमाएंगे, टोटल रुपए इतने 2650 रुपए वो एक दिन में कमा रहे हैं। ये कहां से आ गया, इट इज और 10, तो 2650 रुपए हमारे एक दिन में कमा रहे हैं, तो टोटल दिन कितने आ गए, 10 डेज में इतना पैसा कमा लेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, रेशो में जाने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि उससे फंसना ही हो जाएगा, फायदा कुछ है नहीं उसका, ठीक है। रेशो में जाने के लिए हमको यहाँ पे जो ये पैसे हैं इनको आपस में बराबर करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो 10 दिन में ये हमारा काम 26,500 रुपए का कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है,
28 कह रहा है हमारा ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से 27 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए ने कुछ दिन तक कार्य किया और फिर बी उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, मैंने दो कंडीशन पढ़ी, मैंने दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करा कि ए जो है 27 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 36 दिन में काम कर सकता है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। मेरे हिसाब से टोटल वर्क बनेगा 36 मल्टी, बड़ी संख्या हमने पहले लिख ली, फिर जो मल्टीपल नहीं है वो लिख लिया। तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 36 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 108 मेरा यहाँ पे टोटल वर्क बन गया। तो 27 से मैं देखूं तो मेरा 4 एक दिन का काम, 36 से मेरा काम 3। ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, 4 और 3 वर्क आ गया। अब उसने कहा ए ने कुछ दिन तक कार्य किया और फिर बी उसके साथ शामिल हो गया। भाई ए जो है काम करता हुआ आ रहा था, अब बी भी टपक गया यहाँ पे, यहाँ से, और बी ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। एक साथ कार्य करते हुए कार्य करते हैं और कुल 18 दिनों में कार्य खत्म हो जाता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, बी तो बीच में आया लेकिन ये तो 18 दिन काम पूरा कर रहा है। ये तो ए जो है वो 18 दिन पूरे लगा रहा, बी कुछ दिन लगा रहा। तो मेरे को बताओ, अगर 18 दिन ए काम करता रहा और एक दिन में 4 काम करता है तो 18 चौक 72 काम तो इसी ने कर लिया। बचा हुआ काम ही तो बी करेगा। बचा हुआ कितना, बचा हुआ हमारा कितना है, हमारा 6 और 3 36 काम बी ने करा। अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 36 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो अब क्वेश्चन ने जो पूछा वो बता देते हैं। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम करा, बी के आने के बाद ए और प्लस बी हुए, बी के आने के बाद ए प्लस बी हुए और बी ने 12 दिन काम करा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने 12 दिन को टोटल काम करा होगा मिलके, बाकी बचे हुए 6 दिन ए ने काम अकेले करा होगा। ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ को चलते हैं। 29 क्या कहना चाह रहा है, ए उतना ही कुशल है जितना कि बी और सी एक साथ कुशल है। ए उतना ही कुशल है जितना बी और सी एक साथ कुशल है। भाई मेरे को पहली लाइन में उसने कंडीशन बोली कि ए बी और सी का जो वर्क का रेशो है वो 1 और 1 का है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं ए और बी एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ए प्लस बी जो है वो कार्य कर रहे हैं, 36 दिन में पूरा हो रहा है। सी अकेला इसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, इसी काम को सी जो है वो 60 दिन में पूरा कर लेता है। मेरे को तीनों चीजें आ गई तो मैं यहाँ से एलसीएम ले सकता हूँ। मेरे को यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 और 6 दूनी 12, 36 18। सी जो है 3 काम कर रहा है, ए और बी 5 काम कर रहे हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, लेकिन ये तो बी प्लस सी और ए, भाई मेरे को यहाँ पे 8 दिख रहे हैं और यहाँ पे तो लेकिन 2 ही है। तो मैं यहाँ पे 4, इसे इसमें भी मल्टीप्लाई 4 कर दूं, इसमें भी मल्टीप्लाई 4 कर दूं। मेरे को यहाँ पे ए बी सी, ए प्लस बी का 5 और सी का 3, यहाँ मेरे को यहाँ पे टोटल काम 8 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे को 2 ही करते दिखाई दे रहे थे तो मैंने ए ने भी 8 में चेंज कर दिया। मेरे को पता चला ए 4 काम कर रहा है और बी प्लस सी जो है 4 काम कर रहे हैं। मेरे को पता है ए बी सी जो है वो 3 काम कर रहा है। अगर सी 3 काम कर रहा है तो बाकी बचा हुआ काम एक जो है वो कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, और ए हमारा 4 काम कर रहा है। अब आगे पढ़ लेते हैं। ए और सी 10 दिन एक साथ काम करते हैं। भाई ए टोटल वर्क तो मेरा ये है ही, मेरे को ए प्लस सी को 10 दिन काम करा दिया। तो मेरे को पता है ए की वैल्यू जो है वो 4 है, सी की वैल्यू जो है वो 3 है, यानी कि 7 काम एक दिन में करते हैं तो 10 दिन में 70 काम निपटा दिया इन्होंने। हाँ, ये कंडीशन दोबारा लिखी गई है एक बार, है ना, ये दो बार लिखी गई यहाँ पे, तो एक लाइन को कोई सी को भी कट कर लेना। ठीक है, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई 70 काम इन्होंने कर लिया, 180 काम टोटल था, तो मेरे को पता चला 110 काम करना है। किसको करना है, अब बी को करना है। बी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 110 काम को 110 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पे सिर्फ ये जो आपको वर्क है इसको इक्वल करना पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ वर्क पे ध्यान देना है।
वर्क का रेशो दोनों जगह टोटल सेम होना चाहिए, हमें सिर्फ सेम करना है। यहाँ पे मेरे को 8 दिख रहा था, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 8 बना लिया। जैसे ही मैंने 8 बनाया मेरे को बी और सी अलग अलग दिख गए और ए अलग दिख गया। ठीक है, अब मैं बी को यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, अगर ए यहाँ पे 4 है तो बी यहाँ पे 1 होगा, या फिर सी से यहाँ पे निकाल सकता हूँ, अगर सी 3 है तो बी 1 होगा। दोनों तरीके से निकल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा, पहली लाइन से टोटल वर्क मिल गया। 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, मेरा टोटल वर्क आ गया। उन्होंने काम शुरू करा और x दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उन्होंने काम शुरू करा यानी कि 25 व्यक्तियों ने काम शुरू करा और x दिन के बाद छोड़ के चले गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 मल्टीप्लाई x दिन तो उन्होंने काम कर ही लिया, ये काम इन्होंने कर लिया। यदि पूरा काम 80 दिनों में पूरा हुआ हो, भाई मुझे बताओ बाकी बचा हुआ जो काम है, भाई ये तो मेरा टोटल वर्क है, इसका कुछ हिस्सा तो 25 इंटू एक्स बंदों ने कर लिया। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, एक्स एक्स बुझ जाते बेचारे एक दूसरे में। 25 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, इतने बंदों ने कर लिया। बाकी बचा हुआ काम कुछ बंदों ने करा, मेरे को पता चला कि 80 दिन लगे अब, लेकिन एक्स तो पहले ही लग चुके थे। 80 माइनस में एक्स दिन इनके लिए बचे, कितने के लिए भाई 25 लोग लगे थे और 10 चले गए तो 15 ही लोग बचे। भाई दो टुकड़ों में भी ये काम हुआ, एक तो एक्स दिन का एक्स दिन टुकड़ों में और एक 80 माइनस एक्स दिन टुकड़ों में, और काम तो लेकिन इतना ही हुआ टोटल। तो पूरा तो एक्स का मान बताओ, भाई मेरे से एक्स का मान पूछा है, एक्स दिन बाद कितने दिन बाद वो छोड़ के गए थे वो पूछा है मेरे से, ये एक्स वही है। तो यहां से मैं निकाल लेता हूँ 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 1500 काम है, ये 25x प्लस में 15x और 15 अट्ठे 1200 माइनस में 15x माइनस का 15x प्लस का 25x 10x बच गया। 1200 इधर जाके कितना हो जाएगा 300 बराबर में 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। यही वैल्यू हमसे पूछी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा टाइम एंड वर्क के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टाइम एंड वर्क हमारा खत्म हो चुका है, हमारा परसेंटेज खत्म हो चुका है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा जहां तक है प्रॉफिट लॉस होगा। इस वीक में जहां तक है प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो जाएगा। तो आपके तीन टॉपिक्स इस वीक में आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हमने 30 क्वेश्चन करे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन ही हमारे परसेंटेज में थे, लेकिन प्रॉफिट लॉस क्योंकि आता ज्यादा है, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसमें अच्छे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। तो लगभग इसमें 60 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में ये भी सब निपट जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।